हाय फ्रेंड्स, मितु होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चना दाल का तड़का बना रही हूँ अपने स्टाइल में। इसे आप पूरी, पराठे, रोटी, चावल, पुलाव के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप चना दाल को धोकर पानी में भिगोकर 10 मिनट के लिए रख दिया है। इसे फुलाना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी में रखना है। तो जब तक ये 10 मिनट होती है तब तक हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुकर को गर्म कर लिया है और अब इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों तेल ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो जो तेल यूज करते हैं आप उसे ले। और तेल हमारी अब गर्म हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डाल दूंगी। और अब इसमें 2 बड़ी बारीक कटी हुई प्याज को ऐड कर देना है। और 1 चुटकी नमक ऐड कर दूंगी ताकि प्याज जल्दी से पक जाए। तो अब इसे अच्छे से चला लेना है और 3 से 4 मिनट तक इसे ब्राउन होने तक पकाना है। तो हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये जल्दी पक जाए। बीच बीच में हमें चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। तो इसे बीच बीच में चलाते रहना है। प्याज हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखिए ब्राउन प्याज हो गई है जैसा हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप स्वाद अनुसार लें, जैसा आप तीखा पसंद करते हो, कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है कलर के लिए। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है। और यहाँ पे 1/4 कप थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। और अभी गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रहेगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है और इसे 5 से 6 मिनट तक ब्राउन होने तक पकाना है। तो बीच बीच में इसे चलाते रहना है। इस टाइप से तड़का बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो देखिए मसाला पकना स्टार्ट हो गया है और ऑयल भी रिलीज होने लगी है। तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है जैसा हमें चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पे सोक की हुई चना दाल को डाल दूंगी। तो इसे अच्छे से मसाले में डाल देना है। तो सभी को अच्छे से मैंने कुकर में डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार ले और इसे चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए पकाना है। जब तक चना दाल पकती है मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला क्रश कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे गरम मसाले में 1 इंच दालचीनी, 1 इंच जावित्री, 5 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ली हूँ। इन सबको अच्छे से क्रश कर लेना है। इन्हें पाउडर नहीं बनाना है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और अब मैं इसमें 1 बड़े टमाटर को छोटे छोटे पीस में काट कर डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 20 से 25 पीस किशमिश लिया है। इसे ऐड कर देना है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और गरम मसाला जो मैंने क्रस्ट किया था वो ऐड कर दूंगी। और टेस्ट को इनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। और अब 2 कप पानी ऐड कर दूंगी ग्रेवी के लिए। पानी आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। और अब गैस की फ्लेम को हाई करके इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है।
टमाटर याद रखें कि इसे हमेशा लास्ट में डालें, पहले डालने से ये जल्दी गल जाएगी। तो अभी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब कुकर को ढककर गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे 8 से 10 सीटी आने तक पकाना है और इसकी जब गैस निकल जाए तभी इसकी लिड को खोलना है। तो अब गैस पूरी अच्छे से निकल गई है और चलिए हम अपने तड़का को चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी कलर आई है तड़का की, बहुत ही टेस्टी देखने से लग रही है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से दाल गल गई है। तो हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। अगर दाल ना गले तो आप इसे 2 से 4 सीटी और लगा सकते हैं। तो चलिए अब ये रेडी हो गई है और झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी ऊपर से डाला है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो अब मेरे स्टाइल में चना दाल का तड़का बनकर रेडी है खाने को। आप इसे पूरी, पराठे, रोटी, चावल, पुलाव के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाती है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।